तुम लोगों को आज ऐसे स्टेप बताने वाला हूँ जो कि तुम्हें मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ला कर देगा। सबसे पहली चीज़ है कि तुम्हारा डे जो है वो स्टार्ट हो जाता है नाइट से। इसका ये मतलब है कि तुम्हें नेक्स्ट डे क्या क्या करना है उसका प्लानिंग तुम्हें वन नाइट बिफोर कर लेना है, सॉरी वन डे बिफोर कर लेना है। तुम्हें रात में सारी प्लानिंग कर लेनी है, कल सुबह उठ के तुम्हें क्या करना है। और जब तुम छोटे छोटे डिसीजंस जो है वो पहले ही ले लोगे तो उसकी वजह से तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा वक्त बचेगा। जैसे कल सुबह उठ के तुम्हें कौन से टास्क करने हैं वो पहले तुमने कर लिया और साथ में तुम्हें और एक चीज़ करनी है। फॉर एग्जांपल तुमने ये सोचा मैं सुबह उठकर अपने बिजनेस के ऊपर वर्क करूँगा 2 घंटे, लेकिन तुम्हें एक बैकअप प्लान भी रख लेना है, एक बैकअप वर्क भी रख लेना है कि अगर तुम इस टाइम पे नहीं कर पाए, कोई ऐसी काम आ गया, कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस आ गया तो तुम क्या करोगे। तो तुम्हें एक बैकअप टाइम रख लेना है कि इस अगर तुम इस टाइम पे नहीं कर पाए तो कम से कम अगर तुम्हें 1 घंटे भी वक्त मिल रहा है तो तुम बाकी का 1 घंटे वाले काम रात में या शाम में कर सकते हो। दिस विल हेल्प यू टू अवॉइडिंग द टास्क एंड टू मिसिंग इट। और तुम कंसिस्टेंसी के साथ उस चीज़ को कर सकते हो, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब तुम कंसिस्टेंसी के साथ कर लोगे तो तुम्हें एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। तो तुम्हें और एक चीज़ याद रखनी है कि हर एक दिन एक नया डे होता है कि तुम एक नया मोमेंटम सेट कर सकते हो। सो इन ऑर्डर टू सेट अ न्यू मोमेंटम यू गेट अ न्यू डे एंड यू कैन यूज़ इट फॉर योर गुड एंड फॉर योर बैड। तुम उसे अपने अच्छे के लिए भी यूज़ कर सकते हो और बुरे के लिए भी। तुम्हारा बुरा भी हो सकता है, तुम्हारा अच्छा भी हो सकता है अगर तुम सही से इस्तेमाल करोगे वक्त को, टाइम को, डे को, अपने डे को। क्योंकि तुम्हारा डे डिसाइड करता है, एक दिन डिसाइड करता है, हफ्ते का फर्स्ट डे डिसाइड करता है कि कैसे तुम्हारा पूरा वीक जाने वाला है। वैसे ही तुम्हारे दिन का मॉर्निंग डिसाइड करता है कि तुम्हारा पूरा डे कैसे जाने वाला है। तो अगर तुम मॉर्निंग में प्रोडक्टिव रहे, अगर तुमने मॉर्निंग में उस टास्क को कर लिया जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है तुम्हारे लिए, देन तुम पूरे डे में अपने सारे टास्क को करते रहोगे क्योंकि तुम्हें एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा और एक मोमेंटम भी तुम्हें मिल जाएगा। उसकी वजह से तुम सारा काम आराम से कर सकते हो। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि जब भी तुम किसी काम को करने जाओ, किसी काम को अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो, तब तुम्हें उस काम को छोटे छोटे स्टेप्स के साथ स्टार्ट करनी है। फॉर एग्जांपल तुम्हें जिम करनी है तो तुम थोड़े थोड़े वेट करके बढ़ाओगे अपने एक्सरसाइजेस को। तो वैसे ही उसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहा जाता है। तो वैसे ही तुम सारे काम को थोड़े थोड़े करके स्टार्ट करोगे और फिर जितनी तुम्हें ज़रूरत है तुम बाद में उसे बढ़ाते रहोगे। दिस विल हेल्प यू टू नॉट अवॉइड द टास्क। क्योंकि अगर तुम्हारे ब्रेन को कोई काम हार्ड लगेगा या उसमें फेयर रहेगा फेलियर का तो वो उसे अवॉइड करने की कोशिश करेगा। तो अगर तुम ऐसे कोई चांस ही नहीं दोगे तो वो टास्क अवॉइड ही नहीं हो पाएगा। तो मैंने ये चीज़ कह दिया कि तुम्हें टास्क को अलाइन करना है। पहले सबसे हार्डेस्ट टास्क को रखना है, उसके बाद सारे टास्क जो कम हार्ड है या कम मुश्किल है उनको लाइन बाय लाइन अलाइन करना है और फिर तुम्हें उसको कंप्लीट करते जाना है। तुम्हें सबसे पहले 3 टास्क स्टार्ट करनी है। उसके बाद मैंने कहा था कि तुम्हें धीरे धीरे उन टास्क को थोड़े थोड़े करके करना है। तुम्हें एक बार में उस टास्क को ज़्यादा करके नहीं कर लेना है, जिस नहीं तो फिर तुम्हें तुम्हारा ब्रेन उसे अवॉइड करने लगेगा। So this was my video on productivity. Bye.